आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है, कोई सेट है जो कि अपने के पास एस दे रखा और अल्फा ये दे रखा है, ये पूरा एक सेट है इक्वल टू 2 के बराबर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा का अपने पास मैक्सिमम वैल्यू निकालना है फॉर विच द इक्वेशन ऑफ दिस हैज रियल रूट्स। इस इक्वेशन के अपने पास क्या करें, रियल रूट्स निकालने हैं और रियल रूट्स होनी चाहिए, तो बीटा का अपने पास क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले अल्फा तो पहले निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर अपने पास देखिए सिग्मा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड टर्म दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है। पहले अपने पास स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप में करना क्या होता है, तो यहाँ से अल्फा निकालिए, तो अल्फा इक्वल टू इससे अल्फा अपने के पास ये जो सेट है, अल्फा अपने ये जो सेट है वो किस में, अल्फा में है। यहाँ से अपने कैसे बताइए, इसको अपने पास थोड़े बहुत लॉग की प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी। तो लॉग 9 की पावर में आ गया 2 अल्फा और माइनस टाइम्स 4 प्लस टाइम्स अपने पास 13 के बराबर, माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे लॉग, बताइए 5/2 3 की पावर में 2 अल्फा और माइनस टाइम्स 4 के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर। अगर बेस की बात करें तो बेस में 2 दे रखा है। लॉग की एक प्रॉपर्टी थी लॉग m माइनस एन, लॉग m अपॉन एन के बराबर। यहाँ से अपने पास लॉग 2 m अपॉन एन, यानी इसको अगर हम कॉपी कर लेते तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, बताइए। तो हम कॉपी कर लिए तो ये अपने पास नॉमिनेटर में हो जाएंगे, और इसको भी कॉपी कर लीजिए तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। हाँ या ना, अब ये कॉपी करना था, उठा के नहीं लाना था, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। जो कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ठीक है। ये आ गया 9 की पावर में 2 अल्फा माइनस टाइम्स 4 प्लस टाइम्स 13, 5 इंटू 3 की पावर में 2 अल्फा माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो बताइए इक्वल टू 2 के बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से कैसे सॉल्व करें, तो ये आ गया अपने पास 9 की पावर में 2 अल्फा माइनस टाइम्स 4 प्लस टाइम्स 13 और ये आ गया 5/2। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, 2 को इधर भेज देंगे तो ये 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास ये तो पूरा ऐसे ही उठ करके आ जाएगा। अब कहिए कि आपके पास तो ऑप्शन है कॉपी करने का, ठीक है, तो आप लिख लीजिए ना। तो ये पूरा अपने के पास एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, और इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया 2 की पावर 2 4 के बराबर। हाँ या ना, लॉग हट गया, ठीक है। जैसे ही अपने पास लॉग हट गया, इसको यहाँ पर सॉल्व कर ले। कैसे सॉल्व करें, तो जैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 9 और इनकी पावर में 2 अल्फा और माइनस टाइम्स 4 के बराबर प्लस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ या ना, ये हो गया, प्लस टाइम्स 1 नहीं बल्कि अपने पास 13 के बराबर है। हाँ या ना, और इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे, तो 4 इंटू बताइए, तो ये आ गया अपने पास 5/2 के बराबर, और 3 की पावर में आ गया अपने पास 2 अल्फा, ये आ जाएंगे, और माइनस टाइम्स 4 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 9 की पावर में 2 अल्फा माइनस टाइम्स 4 और प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे, ये आ गया अपने के पास 13 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो अंदर फोल्ड मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया अपने के पास 10 इंटू 3 की पावर में 2 अल्फा और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास 3 के बराबर, ये हो जाएंगे, ये आ गया अपने के पास 4 के बराबर। हाँ या ना, अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसको अपने पास कैसे सॉल्व करें, इसको अपने पास ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 की पावर में 2 अल्फा और इंटू 9 की पावर में आ गया -4 के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास इसको क्या कीजिए, माइनस वाले टर्म को इधर लाइए, तो 10 इंटू 3 की पावर में 2 अल्फा और इंटू 3 की पावर में -4 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 4 माइनस 13 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा स्मार्ट काम कीजिए, 9 की पावर में 2 अल्फा है, इसको हम क्या कर देते हैं, 3 की पावर में 4 अल्फा लिख दीजिए, और इंटू 9 की पावर में आ गया -4 के बराबर, तो इसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो अपॉन में किस तरह जाएंगे, तो 3 की पावर में -3 की पावर में 8 लिख सकते हैं इसको। हाँ या ना, वही लिखा हुआ 3 की पावर में 8, और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने किस तरह जाएंगे, तो 10 इंटू 3 की पावर में अपने किस तरह जाएंगे, तो 2 अल्फा के बराबर, और अपॉन में किस तरह जाएंगे, तो 3 की पावर में 4 माइनस मतलब डिनोमिनेटर में, और इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 9 के बराबर। यहाँ से अपने के पास 3 की पावर में अल्फा हो, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, लेट 3 की पावर में अल्फा को हम क्या मान लेते हैं, m के बराबर, तो ये m की पावर 4 लिखा हुआ है, m की पावर 4, और अपॉन में किस बराबर जी, यानी तो एलसीएम ले लें, चलिए रहने देते हैं, और 3 की पावर में 8 के बराबर, और माइनस टाइम्स 10 m स्क्वायर, और अपॉन में किस बराबर जाएंगे, तो 3 की पावर में 4 के बराबर, इक्वल टू आ गया -9 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किसके बराबर जाएंगे, यहाँ से अपने पास एलसीएम ले लेते हैं, जैसे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से अपने पास 3 की पावर में 8 एलसीएम हो जाएंगे, यहाँ से आ गया अपने पास m की पावर 4 माइनस टाइम्स 10 और इंटू 3 की पावर में 4 के बराबर और इंटू एम स्क्वायर के बराबर, और इक्वल टू आ गया -9 को हम क्या करते हैं, माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस तरह आ जाएंगे,
एम की पावर 4 माइनस टाइम्स 10, 3 की पावर में आप अपने पास कितना आ जाएंगे माइनस टाइम्स 10 इंटू 3 की पावर में 4 एम स्क्वायर और इक्वल टू अपने पास माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर और इंटू 3 की पावर में 8 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ पर जगह नहीं, दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ से आप अपने पास कितना आ जाएंगे एम स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास कितना आ जाएगा तो 3 की पावर 4 इंटू 10 यानी 10 इंटू 3 के पावर में m और इंटू अपने पास कितना आ जाएंगे, सॉरी 3 के पावर में m नहीं है बल्कि 3 के पावर में क्या है 4 है और इंटू अपने के पास m स्क्वायर के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास इक्वल टू किस बराबर है तो देखिए बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा तो यानी आ गया माइनस टाइम्स 3 की पावर में 10 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो एम स्क्वायर माइनस टाइम्स 10 इंटू 3 की पावर में 4 एम स्क्वायर के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 3 की पावर में 10 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर है 0 के बराबर। ये अपने के पास एक क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, वो भी m में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भाई, यहाँ से अपने के पास ये m स्क्वायर नहीं है बल्कि m की पावर 4 है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये अपने पास क्या है m की पावर में 4 है और ये भी m की पावर में क्या है 4 है। अगर किसी को क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है तो यहाँ से अपने पास फिर से मान लीजिए m स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं t के बराबर। जैसे t मानेंगे तो ये अपने पास किस आ जाएंगे तो t स्क्वायर माइनस टाइम्स 10 इंटू 3 की पावर में आ गया किस बराबर 4 t के बराबर और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे तो 3 के पावर में 10 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 0 के बराबर। अब अपने पास इसका ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ करके ये आ जाए और अपने पास मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, इसको अपने पास क्या कीजिए फैक्टर कर लीजिए तो टी स्क्वायर और माइनस टाइम्स 10 इंटू अपने पास किस बराबर 3 के पावर में 4 टी और प्लस टाइम्स इसको क्या करते हैं 3 के पावर में 4 और इंटू 3 के पावर में 4 यह तो अपने पास आ गया 8 के बराबर और इंटू 9 लिख देते हैं। लिख सकते हैं क्या ऐसा तो 3 के पावर 4 इक्वल टू 0 के बराबर है। हाँ या ना, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यह आ गया अपने पास टी स्क्वायर और माइनस टाइम्स 9 इंटू 3 के पावर में 4 और इंटू टी के बराबर और यहाँ से माइनस टाइम्स 3 के पावर में 4 और इंटू टी के बराबर। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही लिखा हुआ है हाँ या ना। और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 9 इंटू 3 के पावर में 4 और इंटू 3 के पावर में 4। अब आपको फैक्टर करने आना चाहिए, अगर फैक्टर नहीं करने आ रहा है तो सीधे धारा चार्ज फॉर्मूला लगाइए और खुश रहिए। तो जैसे हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या कॉमन आ जाएगा तो टी स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ कॉमन आ रहा है तो टी स्क्वायर नहीं टी कॉमन आ रहा है। जैसे ही टी कॉमन ले लीजिएगा तो ये किस तरह हो जाएंगे तो टी और माइनस टाइम्स 9 इंटू 3 के पावर में 4 के बराबर, फिर इसको हम बाद में लिख देंगे ऐसा ठीक है। और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 3 के पावर में 4 कॉमन ले लें, यहाँ से आ गया अपने पास टी माइनस 9 इंटू 3 के पावर में 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हाँ है ना, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे टी इंटू इसको क्या ले सकते हैं 3 के पावर में टी माइनस नॉट इंटू टी माइनस 3 के पावर में स्क्वायर या गया 6 के बराबर और इंटू अपने पास किस तरह हो जाएंगे तो टी माइनस 3 के पावर में 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से आपने के पास इसको टी की जगह m रिप्लेस कीजिए तो एम स्क्वायर यानी m इक्वल टू आपने के पास यानी तो s को ऐसे लिख दीजिए t इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 3 के पावर में 6 के बराबर और यहाँ से अपने के पास सॉरी माइनस कहाँ से आ जाएगा कुछ भी t इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के पावर में 6 के बराबर और यहाँ से t इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 3 के पावर में 4 के बराबर। t की जगह अपने पास माने क्या थे m स्क्वायर, यहाँ से आ गया m स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 के पावर में 6 के बराबर और यहाँ से m इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के पावर में 4 के बराबर। यहाँ से m इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 3 के पावर में अपने के पास 6 से डिवाइड 2 से डिवाइड कीजिए तो 3 के बराबर और m इक्वल टू यहाँ से अपने के पास किस तरह हो जाएंगे तो 3 के पावर में अपने के पास बताइए तो ये आ गया अपने के पास 3 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने के पास 2 के बराबर। हाँ है ना, m इक्वल टू अपने के पास एक तो m इसके बराबर हो गया और दूसरा m अपने के पास इसके बराबर हो गया। जब m इक्वल टू आ गया तो इसको अपने के पास क्या करते हैं कॉपी करके इधर लिख देते हैं ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। जब m इक्वल टू इसके बराबर हो गया तो क्वेश्चन में अपने के पास माने कुछ और है तो बताइए m अपने के पास माने क्या है तो m इक्वल टू अपने पास देख लीजिए m इक्वल टू अपने पास 3 के पावर में अल्फा माने तो यहाँ से अपने पास 3 की पावर अल्फा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 3 के पावर में 3 के बराबर और 3 के पावर में अपने के पास अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 3 के पावर में 2 के बराबर यानी यहाँ से अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर और यहाँ से अपने के पास अल्फा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे 2 के बराबर। तो ये अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास एक तो 3 आ गया और एक अल्फा अपने के पास किस तरह हो जाएगा 2 के बराबर यानी सेट एस किसके बराबर हो जाएंगे सेट एस जो है ना वो अपने के पास अल्फा और यहाँ आ गया 3 कॉमन 2 के बराबर यानी सेट एस में अपने पास कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट। देख रहे हैं अपने के पास अभी तो सारा काम बेसिक मैथमेटिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ काम लगा ही नहीं। अब अपने के पास यहाँ पर इस सिग्मा अल्फा स्क्वायर निकालना है और सिग्मा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले सिग्मा अल्फा बताइए, यहाँ पे अपने के पास क्या आता है सिग्मा अल्फा, तो यहाँ से सिग्मा अल्फा किसके बराबर हो जाएंगे सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा मतलब इस दोनों को ऐड कर लीजिए तो 3 प्लस 2 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर। यहाँ से अपने के पास सिग्मा अल्फा प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, तो इसको अपने सॉल्व कीजिए तो एक बार अल्फा की जगह 3 डालेगा तो 3 प्लस 1 इनका होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2 प्लस 1 इनका
होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 3 1 4 16 और 2 1 3 9, 16 9 25 के बराबर। ये तो अपने पास 25 के बराबर, ये इसके बराबर है। अब अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टेन 2 सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टेन 2 इंटू सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर, यानी अपने के पास जो रिक्वायर्ड पार्ट है ना इसका होल स्क्वायर है, यानी इसका भी होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मतलब ये 25 के बराबर। हाँ या ना, ये देख लो, ये है सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर यानी 25, यहाँ से आ गया 2 इंटू 25 एक्स के बराबर, ये दे रखा है अपने के पास 25 एक्स के बराबर, प्लस टाइम सिग्मा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा, यहाँ से आ गया अपने के बराबर प्लस टाइम्स 25 बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर। ठीक है, ये अपने के पास क्या आ गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको अपने के पास थोड़ी बहुत और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 50 एक्स प्लस टाइम्स ये आ गया 25 बीटा इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हाँ या ना, ये अपने पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में आया तो वो भी अपने के पास एक्स में। अब क्या करा अपने के पास कि मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ बीटा, बीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हैज द रियल रूट्स, इनके रूट्स क्या हो रियल हो। तो चलिए रूट्स रियल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, रूट्स रियल होने के लिए अपने के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर यानी 50 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 ए सी, ए मतलब आपने के पास किस आ जाएंगे 25 के बराबर, सॉरी ए 1 के बराबर और इंटू सी, तो ये आ गया 25 बीटा इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपने के पास क्या कीजिए तो 25 चौका 100, 50 को आपने के पास मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 2500 और माइनस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे, यानी तो आपने के पास इसको उधर भेज देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 100 बीटा के बराबर। हाँ या ना, तो यहाँ से आपने किस तरह आ जाएंगे 0 0, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बीटा अपने यहाँ से लेस देन इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 25 के बराबर। बीटा अपने यहाँ से लेस देन किस तरह आ जाएंगे 25 के बराबर। इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बीटा लेस देन इक्वल टू 25 है, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ बीटा पूछा है, बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा किसके बराबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा अपने पास 25 के बराबर हो जाएंगे। इनका जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 25 इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं आपने के पास सबसे पहले लॉग सॉल्व कराया, लॉग सॉल्व कराने के बाद अब आपने इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स लगा कैलकुलेशन, और वो भी खतरनाक वाला। इसके बाद थोड़े बहुत सेट का काम है, फिर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम ये है। तो अपने पास मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ बीटा अपने पास किस तरह हो जाएंगे तो 25 के बराबर। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।